समय कितनी तेज़ी से बदला है ना। आज के वातावरण में और पहले के वातावरण में कितना फ़र्क आ गया है। जैसे समय के साथ साथ दुनिया ही बदल गई हो। रहन सहन हो, खान पीन हो, बोल चाल हो, भाषा हो, लड़के लड़की का फ़र्क हो। पहले लड़कियों को लड़कों में कितना फ़र्क किया जाता था। उनकी शिक्षा भी कम होती थी, शादी भी जल्दी कर दी जाती थी और लड़कियों के होने पर इतनी खुशियाँ भी नहीं मनाई जाती थी। लेकिन आजकल ज़माना बिल्कुल ही बदल गया है। लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। पढ़ाई लिखाई में भी लड़कियां बिल्कुल अव्वल हैं और दोनों मियाँ बीवी अगर शादी के बाद भी दोनों मियाँ बीवी मिलकर काम भी कर रहे हैं, घर खर्च भी उठा रहे हैं, बच्चे को भी लालन पालन में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बराबरी का दर्जा हो गया है सब चीज़ों का। लेकिन आज भी शादी के बाद विदा लड़कियां ही होती हैं और उनके घर वाले, उनके पीहर वाले, मायके वाले उन्हें बहुत कुछ संस्कार, रहन सहन, आदर सत्कार करना और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें देकर घर से विदा करते हैं। लड़की और लड़की की विदाई और उनके माता पिता के संस्कार, इन पर ही आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक लड़की की शादी हुई तो वो होता है ना, हम लोगों में पैर फेरने के लिए आते हैं। तो वो लड़की भी शादी के बाद पहली बार मायके आई पैर फेरने के लिए। तो एक हफ्ता उसे रुकना था। एक हफ्ता उसकी खूब आव भगत हुई। बेटी के मन पसंद के व्यंजन रोज़ बनते, उसे रोज़ घुमाने फिराने ले जाते, परिवार वाले रिश्तेदार आकर रोज़ उसके मिलते, उपहार देते। बहुत अच्छा समय निकल रहा था। एक हफ्ता कब कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह बिटिया रानी को जाना था। पिताजी ने उसे बुलाया और उसे एक अगरबत्ती का पैकेट देते हुए कहा, बेटा कल जब ससुराल जाकर पूजा करोगी तो अपने घर के रसोई पूजा घर में ये अगरबत्ती ज़रूर जलाना। माँ भी वहीं खड़ी थी। बोली, अरे पहली बार तो बेटी मायके से ससुराल जा रही है, कोई ऐसे अगरबत्ती का पैकेट देता है क्या? तो प्यार से अपनी बीवी की तरफ देख के बोले, अरे सब कुछ तो दे दिया अपनी बेटी को, मेरी बेटी दे दी, इससे बड़ा और क्या दूँ? लेकिन तुम भी तो कितने सारे उपहार दे रही हो। फिर भी अपनी जेब में से हाथ डाला और जितने पैसे थे सब बेटी के हाथ में रख दिए कि खूब खुश रहे मेरी बच्ची। बेटी ने अपने सामान की पैकिंग करी, साथ में वो अगरबत्ती का पैकेट भी रख लिया। ससुराल पहुंची। सास ससुर और बाकी रिश्तेदार देखने लगे कि भाई बहू रानी अपने मायके से क्या क्या सामान लेकर आई है। अगरबत्ती का पैकेट भी दिखा तो सासू जी ने कहा, अरे कल इसे अपने पूजा घर में जब पूजा करोगी तो जला लेना। अगले दिन सुबह जब बहू रानी पूजा करने के लिए पूजा घर में गई तो अगरबत्ती का पैकेट भी साथ लेकर आई। खोलने लगी तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा ये अगरबत्ती स्वतः जलती है, मतलब अपने आप जलती है और सारे वातावरण को, सबको सुगंधित, प्रफुल्लित और उमंग से भर देती है, खुशबू से भर देती है, खुद जलकर, खुद सहन कर कर सबको प्रफुल्लित कर देती है, पूरे वातावरण को महका देती है। यही मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि ससुराल में जाकर अगरबत्ती बन जाना। हो सकता है कभी तुम्हें अपने पति की कुछ बातें अच्छी ना लगे, उससे कुछ नाराज़ हो जाओ, कभी सास ससुर की बातों में कुछ अच्छा ना लगे, अटपटा लगे, नंद से या देवर से कुछ कहा सुनी हो जाए, या अड़ोस पड़ोस में कोई बातें तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचाएँ, तो इस अगरबत्ती की तरह शांत रहना, सब सहना और ससुराल को अपना मायका समझकर सबको प्यार देना, सबको प्यार बांटना, खुशबू की तरह सारे वातावरण को महका के रखना। देखना सब तुम्हें बहुत बहुत प्यार देंगे, सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे। ये मायका और ये ससुराल कुछ नहीं होता। दो माता पिता हम हैं तुम्हारे यहाँ, दो माता पिता वहाँ हैं और वहीं तुम्हें ज़िंदगी भर रहना है। तो जहाँ ज़िंदगी भर रहना है बेटा, उस घर को, उस घर के माहौल को इस तरह अपने अंदर ओढ़ लेना, इस तरह अपना लेना ज़िंदगी में कि तुम्हें कभी भी या उनको कभी भी ये ना लगे कि हमारे घर में एक पराई लड़की आई है। वो लेटर पढ़ के वो लड़की फफक फफक कर रो पड़ी। रोने की आवाज़ सुनकर उसकी सास रसोई घर से दौड़ी दौड़ी आई कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? पति और ससुर जी भी आ गए। सबने पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात हो गई, बताओ तो सही। तो सासू जी इधर उधर देखने लगी कि कहीं कुछ सामान में कुछ इसको लग तो नहीं गई या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अगरबत्ती का पैकेट और साथ में वहाँ पर एक वो लेटर भी रखा था, वो देखा, उन्होंने पढ़ा और उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फट से उस बहू को अपने गले लगा लिया और लेटर अपने पति की तरफ बढ़ा दिया।
ससुर जी ने चश्मा नहीं पहना हुआ था तो अपने बेटे को लेटर देकर कहा कि ज़ोर से पढ़ के सुनाओ। वो लेटर जब पढ़ा तो पूरा घर स्तब्ध रह गया। उस पिता के भाव, अपनी बेटी के लिए शिक्षा, ये सब देखकर उनको बहुत गौरवान्वित महसूस किया उन्होंने अपने आप को कि हमने बहुत अच्छे घर की लड़की अपने घर लेकर आए हैं। इतने अच्छे शिक्षा और संस्कार वाली लड़की हमारे घर आई है। उसको गले लगा लिया। सासू जी ने कहा कि मेरी बेटी है, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और अपने बेटे से कहा शाम को आते हुए इस लेटर को फ्रेम करा के लाना। पूजा घर के बराबर में इस फ्रेम को रखेंगे और ये, जैसा कि इनके पिताजी ने कहा है, अगरबत्ती की तरह ये हमारे को एक खुशबू के वातावरण में रखेगा। इसका माहौल से हमारा घर पूरा सुगंधित रहेगा और हमारे घर का भी बहुत ही खूबसूरत वातावरण ज़िंदगी भर रहेगा। सबके यहाँ सब बहुत खुश हुए। सबने एक दूसरे को बहुत प्यार भरी निगाहों से देखा और वो बेटी अपने पिता के लिए बहुत ही उसने उपकार माना कि उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा एक नए घर में कदम रखते हुए उसे दी। ज़िंदगी जो होती है ना, ये एक रंगीन किताब की तरह होती है। कोई उसे पन्नों को बहुत दिल से पढ़ता है और कोई सिर्फ दिल रखने के लिए पन्ने पलटता है। याद रखिएगा, खो दें तो यादें बन जाती हैं और अगर जी लें तो वही ज़िंदगी बन जाती है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है और यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भी बातें मेरे साथ इस मंच पर साझा कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।